नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी अपनी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको अटैकिंग पावर ऑफ द क्वीन इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। हमारे इस एग्जाम्पल में अगर हम लोग बोर्ड को ऑब्जर्व करें तो हमें ये दिखेगा कि वाइट के पास क्वीन के लिए मतलब ब्लैक के पास भी क्वीन है, वाइट रूक के लिए ब्लैक के पास रूक है और इस रूक के बदले ब्लैक के पास नाइट और बिशप ये पीसेस है। वाइट के पास 5 पॉन्स है और ब्लैक के पास यहाँ पे 5 पॉन्स है। यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा रुक और क्वीन ऐसे दो पीसेस ब्लैक के बिशप को अटैक कर रहे हैं, यानी कि थ्रेट दे रहे हैं, और यहाँ पे जो ब्लैक का पॉन है वो इस रुक को अटैक कर रहा है। नॉर्मल प्लेयर यहाँ पे ये देखेगा कि अगर हमारा रुक मर रहा है तो हम लोग उसको बचाने की कोशिश करेंगे, करेक्ट। ये सिचुएशन में वाइट ने खेला रुक टेक्स e4। तो देखो, हमने ब्लैक का बिशप कैप्चर किया और हमने ब्लैक के इस रुक को डबल अटैक किया, एक रुक का अटैक और पीछे से क्वीन का अटैक। ब्लैक ने देखा मेरा ये रुक अंडर अटैक है तो मैं उसे एक्सचेंज कर देता हूं, क्वीन इंटू e4, और यहां पे ब्लैक ने वाइट का रुक कैप्चर कर लिया। अब जैसे आप देख सकते हैं कि वाइट के पास सिर्फ क्वीन बची हुई है और उसके पास नाइट और क्वीन दो पीसेस है, लेकिन यहां वाइट की जो क्वीन है उसे ब्लैक के किंग के अगेंस्ट अटैक करने का मौका मिलेगा। क्वीन इंटू c6 चेक, क्वीन b7। अब वाइट को इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसे अपनी जो क्वीन है उसे जिंदा रखना है, उसे एक्सचेंज होने नहीं देना है। क्वीन e8 चेक, तो बचाने के लिए उसको क्वीन से ब्लॉक करना पड़ा। अब इस बार वाइट ने खेला क्वीन e4 चेक। देखो अभी क्या होता है, जब ब्लैक की क्वीन यहां आके ब्लॉक करती है तो हमारा ये जो पास्ट पॉन है उसे आगे बढ़ने का मौका मिलता है। हमारा पॉन आगे बढ़ गया, ब्लैक क्वीन ने इसे ब्लॉक किया, फिर से क्वीन e8 चेक। अब राजा को देखो यहां पे आने के लिए जगह नहीं है, पॉन ने वहां कंट्रोल करके रखा है, तो वो खेलता है क्वीन b8। यहां वाइट खेलता है क्वीन टू d7। तो देखो आपने क्या किया, यहां पे हमने यहां पे एक तो ये अनसपोर्टेड पॉन को थ्रेट दे दिया और दूसरी चीज हमने c7 पॉन को क्वीन से सपोर्ट कर दिया। ब्लैक ने कंटिन्यू किया क्वीन b1 चेक, किंग h2। अब देखो यहां पे क्या है कि हमारा ये जो पास्ट पॉन है विद द सपोर्ट ऑफ अवर क्वीन, हम लोग 2 स्टेप में नया क्वीन जिंदा करेंगे। यहां ब्लैक ने खेला नाइट टू f5, नाइट लाने की कोशिश की, पॉन c7। अब यहां पे हमारी क्वीन हो रही है और ब्लैक इसको स्टॉप करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ब्लैक ने खेला नाइट e7, इसे रोकने की कोशिश की। नाइट तो अभी अनसपोर्टेड है, सिंपल क्वीन इंटू नाइट कैप्चर्ड। क्वीन c2, उसके पीछे आके ब्लॉक करने की कोशिश, क्वीन d8 चेक, किंग b7। अभी भी ब्लैक ने ये स्क्वायर के ऊपर किंग एंड क्वीन ऐसे 2 अटैक्स किए हैं, तो व्हाइट यहां कंटिन्यू करता है क्वीन b8 चेक, किंग c6, और यहां पे आता है पॉन c8 इज इक्वल टू न्यू क्वीन। अब हमने नॉट ओनली न्यू क्वीन जिंदा की फ्रेंड्स, हमने ये लाइन पे स्कीवर अटैक किया। देख रहे हैं आप, जैसे ही ब्लैक का किंग बाजू होगा वैसे हम लोग क्वीन इंटू क्वीन कैप्चर करेंगे। तो इस तरह से व्हाइट ये मैच जीत गया। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी आपको अगले एग्जाम्पल की तरफ लेकर चलता हूं। अब ये जो एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, ये एक अटैक ऑन द किंग, इसका छोटा सा एग्जाम्पल है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट्स है अगर हम लोग कंपेयर करें तो वैसे तो इक्वल है। देखो क्वीन के लिए क्वीन है, 2 रुक्स के लिए 2 रुक्स है और बिशप के लिए बिशप है। लेकिन इस पोजीशन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि व्हाइट की जो क्वीन है
या वाइट के जो बाकी पीसेस है वो ब्लैक के राजा को कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो ब्लैक का बिशप है उसने ये स्क्वायर पकड़ रखा है। अब एक चीज याद रखो फ्रेंड्स, अगर बीच वाले स्क्वायर के ऊपर अटैक है तो राजा वहां से कैसल नहीं कर सकता। ब्लैक को एक और चीज फेवर कर रही है और वो ये है कि ब्लैक के जो पीसेस है वो व्हाइट के किंग के अगेंस्ट अटैक कर सकते हैं। तो ब्लैक ने यहां पे शुरुआत की रुक F8। देखो उसका आइडिया ये है कि उसने ये लाइन के ऊपर अटैक किया और उसका जो रुक है अभी राजा को अटैक करने का कोशिश करेगा। व्हाइट ने खेला पॉन B4, शायद वो बिशप निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे पहले राजा के ऊपर अटैक आ गया, चेक, किंग D1, और यहां ब्लैक ने खेला क्वीन टू C6। तो देखो हमारा आइडिया ये है कि हम लोगों ने ये जो स्क्वायर है उसको बंद कर दिया, उसका भागने का मौका अभी नहीं है ना। यहां व्हाइट ने खेला क्वीन इंटू G5। अब जैसे क्वीन इंटू G5 खेला, ब्लैक के क्वीन को व्हाइट के राजा के ऊपर अटैक मिल गया, क्वीन A4, चेक। अब ये क्वीन यहां पे रहती तो C2 आकर ब्लॉक कर सकती थी, लेकिन अभी वो पॉसिबल नहीं है, तो वो खेलता है किंग टू D2 और यहां पे आ जाता है रुक टू E2, चेक एंड मेट। बिशप के सपोर्ट पे हमने मेट कर दिया। तो फ्रेंड्स इस छोटे से एग्जांपल में हमने क्या सीखा, जहां आपको मौका लगे वहां पे अपोनेंट के किंग को अटैक करने की कोशिश करो। तो फ्रेंड्स आई होप आपने मेरा ये छोटा सा वीडियो एंजॉय किया। आने वाले वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स लेकर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।